वन्दे सुन्दरभैरवी सुललितं सिद्धेश्वरी रेणुका वाराही वरदायनी गिरिसुता राजराजेश्वरी। गङ्गातरङ्गणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणा प्रियमनाङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपदे भज विश्वनाथम्। नागेश्वरस्य अनन्तस्य भगिनी नागपूजिता नागेश्वरी नागमाता सुन्दरी नागवाहिनी। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के अनुमत हो सहा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणायेभ्यां नमः। उमामहेश्वरायेभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोले जगदम्बा मैया की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवती माँ की शरणागति लेंगे, तत्पश्चात कथा का रसस्वादन करेंगे। राजेश्वरी भुवनेश्वरी
जो तेरा त्रिशूल है, शक्ति ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तेरा त्रिशूल है, शक्ति ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तेरा त्रिशूल है, शक्ति ब्रह्म स्वरूप है। तेरे संग में गौरी गणेश है, हम सब करें तेरी स्तुति। तेरे संग में गौरी गणेश है, हम सब करें तेरी स्तुति। तेरे संग में गौरी गणेश है, हम सब करें तेरी स्तुति। तेरे संग में गौरी गणेश है, हम सब करें तेरी स्तुति। राजेश्वरी भुवनेश्वरी, हम सब शरण हैं आपके। राजेश्वरी भुवनेश्वरी, हम सब शरण हैं आपकी। ये जो तेरा स्वरूप है, आदि सत्य स्वरूप है। ये जो तेरा स्वरूप है, आदि सत्य स्वरूप है। ये जो तेरा स्वरूप है, आदि सत्य स्वरूप है। ये जो तेरा स्वरूप है, आदि सत्य स्वरूप है। तेरे गले में चंद्रहार है, हम सब करें तेरी स्तुति। तेरे गले में चंद्रहार है, हम सब करें तेरी स्तुति। राजेश्वरी भुवनेश्वरी, हम सब शरण हैं आपकी। राजेश्वरी भुवनेश्वरी, हम सब शरण हैं आपकी। हम सब शरण हैं
देवी भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की बद्री विशाल भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की हनुमान जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की सत्य परंपरा की नरसिंह भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की पितृदेवताओं की सत्य सनातन धर्म की भक्त और उनके भगवान की संत मंडली की विप्र मंडली की अपने माता पिताओं की सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायिका अकारण कारण त्रिभुवन सुंदरी मणिदीप वासिनी महामाया जगदम्बा माँ आदिशक्ति पराशक्ति वांग्मयी प्रतिस्वरूपा शब्द विग्रह देवी भागवत महापुराण संहिता लक्ष्मी नारायण भगवान वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता कलिकाल पाप निवारणी भगवती माँ गंगा आयु वृद्धि करता माँ जमुना अखंड ज्ञान के स्वरूप भगवान काशी विश्वनाथ जी महाराज अन्नदाता भगवान नागराज देवता यहाँ की थाती माता यहाँ की माटी माता परम सरदेय मम दक्षिण पार्श्वे श्रीमद् भागवत पुराण के विद्वान श्री वेद व्यास जी परम सरदेय मंडपाचार्य जी परम सरदेय वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध समस्त विप्र मंडली पूज्यपाद संत मंडली सत्सम्मानित भगवत भक्तों, इस पावन धराध भूमि में भट्ट परिवार की पावन उपस्थिति मां अपने पितरों के उद्धार के लिए इन्होंने जो ये दिव्य और भव्य यज्ञ का जो आयोजन है, इस यज्ञ का आज पंचम दिवस की कथा शुभारंभ होने जा रही है और जीवन में 5 का बहुत बड़ा महत्व है। सृष्टि का निर्माण पंच तत्व से, शरीर का निर्माण पंच तत्व से, 5 पंडव होते हैं, 5 तत्व होते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं, तो 5 का बड़ा महत्व होता है। तो आज पंचम दिवस की कथा में हम शुभारंभ प्रवेश कर रहे हैं। देवी भागवत की कथा श्रवण करेंगे, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे और पुराणों का, वेदों का एक शब्द भी जीवन में यदि उतर जाए
तो जीवन की गति और मति सब शुद्ध हो जाती है। तो हम इस स्थान से कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। कल आप लोगों ने कथा श्रवण करी है। सूर्यवंश में भगवान श्री राम जी आए हैं। चंद्रवंश में भगवान श्याम जी आए हैं। देवी भागवत में भी चंद्रवंश की कथा है, लेकिन संक्षिप्त रूप में वो आप लोगों ने भागवत में विस्तार से श्रवण की है, करेंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम। बोले सीताराम जी महाराज की जय। अब देवी भागवत के अंतर्गत कश्यप महाराज की 2 पत्नियां हैं। इन 13 पत्नियों में से जो दिति से अदिति है, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ है और दिति से दैत्यों का जन्म हुआ है। उनमें से प्रसूति नाम की जो बेटी, उससे सती का जन्म हुआ है और सती का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान भोलेनाथ से हुआ है। भगवान भोलेनाथ के परम इष्ट हैं श्री रामचंद्र जी। एक बार अपनी धर्मपत्नी को भगवान शंकर शिरोमणि संत कुंभज ऋषि के पास ले गए कि हे देवी, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश से पूर्व हमें पहले धर्म को अपने जीवन में आचरण करना है, क्योंकि पाणी ग्रहण के दिन, विवाह के दिन जो 4 फेरे होते हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के हैं। आज से हम पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में बंध रहे हैं, तो हम धर्म को चुकेंगे नहीं, धर्म को और बढ़ाएंगे। पहला फेरा कुंभज ऋषि के पास गए, अपने इष्ट राम की कथा श्रवण करके के जब लौट रहे थे तो वन में क्या देखते हैं कि रामचंद्र जी अपनी पत्नी की वियोग में हा खग हा मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। मतलब एक साधारण मनुष्य भी इतनी कल्पना नहीं कर सकता है कि वो वृक्षों से पूछे, वो बंजर जीवों से पूछे कि तुमने मेरी पत्नी देखी, और जो स्वयं त्रिलोकीनाथ नारायण हैं वो बंजर जीवों से पूछ रहे हैं।
भगवान शंकर ने जब दूर से देखा कि मेरे इष्ट राम आए हैं, तो दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। सती मैया ने जब अपने पति को प्रणाम करते हुए देखा तो कहा, प्रभु तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले तुमको दिखाई नहीं दे रहे मेरे इष्ट वहां। बोले नहीं नहीं, ये राम नहीं हो सकते हैं। और हमारे इष्ट क्या एक पत्नी के लिए पागलों की तरह इन वृक्षों से, इन बंचर जीवों से पूछेंगे? भगवान शंकर ने कहा, ए सती, यही मेरे इष्ट हैं। जाशु कथा कुम भज ऋषि गाई, सुकथा कुम भज ऋषि गाई। जाशु कथा कुम भज ऋषि गाई। जासु कथा ऋषि भज ऋषि गाई। सोई मम इष्ट देव रघुराई, सोई मम इष्ट देव रघुराई। जाशु कथा कुम भज ऋषि गाई। जासु कथा ऋषि भज ऋषि गाई। वही मेरे इष्ट राम है। इसलिए है सती, मन में किसी भी प्रकार का संकोच मत करो। सती नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहा, 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 तो खिन जाई परीक्षा लेहा, तो खिन जाई परीक्षा लेहा। सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई, एक सीता का रूप धारण करके। भगवान राम ने देखा सती मैया आ रही है तो प्रणाम किया, सती मैया दंडवत प्रणाम। इस जंगल में तुम अकेली कहाँ? सती मैया घबरा गई, हे भगवान, ये तो वास्तव में राम जी हैं, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। अब सती को बड़ा मन में ग्लानि हुई कि मैंने अपने पति का कहना नहीं माना और मैंने अपने इष्ट पर इतना संदेह किया। इसीलिए कहते हैं कि अपने इष्ट पर कभी भी संदेह नहीं करना। हमारे जो कुल देवता हैं, दुनिया के चाहे कितने भी चमत्कारी देवता हो जाएं, उनका चमत्कार नमस्कार केवल कुछ क्षण का होता है। लेकिन हमारे जो इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, हमारे बुजुर्गों ने जिनको पूज करके लाया है, उन पे सच्ची श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए। भगवान शंकर ने जब देखा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप धारण किया है, अब हमको लीला दूसरी और करनी पड़ेगी। अब मैं सती को पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता हूं। अब कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी कि सती को त्यागना पड़ेगा। एक बार की बात, जब ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को प्रजापति, राजा प्रजापति घोषित कर दिया दक्ष को, तो एक दिन संतों ने, देवताओं ने दक्ष के स्वागत के लिए एक बड़ा विशाल आयोजन किया है। और उस सभा में दक्ष महाराज जब राजा बन करके आए हैं आज पहली बार, तो
जय हो। सारे संत समाज ने, देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष महाराज का स्वागत किया। उस सभा में भगवान शंकर भी आए थे, भगवान नारायण भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अरे आज चाहे प्रधानमंत्री बन गया है तो मेरा ही बेटा है, इसलिए ब्रह्मा जी ने मन ही मन बैठे बैठे दक्ष का स्वागत किया, प्रणाम किया। बगल में नारायण भगवान बैठे थे। नारायण भगवान ने भी सोचा जब ब्रह्मा जी का बेटा है तो मेरा भी तो पोता है, तो जब ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो हम भी क्यों खड़े हुए, इसलिए मन ही मन उन्होंने भी प्रणाम कर दिया बैठे बैठे। दोनों के बीच में बैठे थे भोले बाबा। भगवान शंकर ने कहा कि भाई हमारे तो ससुर जी हैं और ससुर पिता के तुल्य होता है, इसलिए अब हम कहां नंगे धड़ंगे बीच में खड़े हो जाएं दो मूर्तियों के बीच में, अच्छा नहीं लगेगा। तो शंकर भोले ने बाबा ने भी बैठे बैठे अपने ससुर जी को प्रणाम किया, खड़े नहीं। लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होता है, जिसके स्वभाव में अभिमान होता है, जो अपनी प्रतिष्ठा करवाना चाहता है, जो समाज में अपना नाम, अपना प्रचार प्रसार करवाना चाहता है, उसका स्वभाव होता है कि जो लोग उनके स्वागत के लिए खड़े नहीं हुए उन पे दृष्टि नहीं जाती है, जिन्होंने स्वागत नहीं किया उन पे दृष्टि पड़ती है। ये अभिमानी व्यक्ति का स्वभाव होता है कि अच्छा इसने मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ, मेरा स्वागत नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। आओ दक्ष महाराज जैसे ही सभा में गए तो सबसे पहले भाषण चालू हो गया। सूर्यताम ब्रह्म ऋषयो वे सहदेवा सहाग्नया साधुतां प्रयतो वृतां तवाज्ञानां च मत्सरा। हे सभा के लोगों, ध्यान पूर्वक सुन लो। आज मैं जो भी बात कहने जा रहे हूं एक नियम की बात बताऊंगा, कायदे की बात बताऊंगा। लोगों ने भैया कान खोल करके सुन लगे कोई विशेष बात है। अरे जो सभा का पति होता है उसके भाषण अंत में होते हैं, लेकिन सभापति के भाषण पहले ही चालू, तो कुछ खास बात होगी। दक्ष कहने लगा कि ऐसे असभ्य लोगों को क्यों बुलाते हैं तुम, जिनको सभा में बैठने का भी तमीज नहीं है कि सभा में कैसे बैठा जाता है, किसका आदर किया जाता है, अपने से बड़ों का आदर कैसे किया जाता है। तो सब लोग अपनी इधर उधर देखने लगे कि भैया इस सभा में कौन है ऐसा असभ्य व्यक्ति। यहां तो एक से एक महापुरुष आए, पितामह ब्रह्म नारायण भगवान भोलेनाथ भृगु अत्रि वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े संत इस सभा में हैं, तो ऐसा असभ्य व्यक्ति कौन है यहाँ। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर ये मेरा दामाद। तो एक सेवक दक्ष के पास गए, महाराज जवाई तुम्हारा ही है, बेटी तुमने ही दी है। बोले मैं कहाँ देने वाला था, मैंने तो पितामह ब्रह्म के कहने पे अपनी बेटी सती इनको दे दी। कहाँ मेरी बेटी सुंदर और कहाँ ये बंदर, जिसको सभा में बैठने का भी तमीज नहीं है, खप्पर में खाने वाला, शमशान में रहने वाला, राख को पहनने वाला, भूत प्रेतों के संग रहने वाला।
लेकिन नंदीश्वर ने कहा, ए दक्ष, तुम प्रजापति राजा क्या बन गए हो? जब से तुम आए हैं तब से तुम हमारे भोलेनाथ को गाली देते जा रहे हैं, तुम्हें इतना अहंकार हो गया। दक्ष कह रहा है कि अयम तो लोकपालानाम यशग्नो निरपत्र। अरे हम जैसे बड़े बड़े राजाओं की सभा में ऐसे भिकमंगियों को क्यों बुलाते हैं? एक संत ने कहा, नहीं नहीं, दक्ष ऐसे कह रहे हैं कि अयम तो लोकपालानाम यशग्नो, हम जैसे बड़े बड़े प्रतापी राजा जिस सभा में जाते हैं उस सभा का मान बढ़ता है, लेकिन जिस सभा में शंकर भगवान आ जाते हैं सभी बड़े बड़े राजाओं का यश धूमिल पड़ जाता है। पर जो भी हो, अयम तो लोकपालानाम यशग्नो। नंदीश्वर ने कहा, ए दक्ष, जब से तुम आए हो बड़बड़ा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें बकरे का सिर लग जाए। भृगु मुनि ने भी कहा, ए नंदीश्वर, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी जितने शिव के भक्त हैं, शिव के गण हैं, सब भिकमंगे हो जाए। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को कहा, नंदीश्वर शांत हो जाओ। बोले, नहीं प्रभु, आपकी निंदा हो और हम सुने। हरि हरि निंदा सुने जो काना, हो ये पाप गौघात समाना। गौघात का पाप लगेगा महाराजा में। भगवान शंकर ने अपने गणों को शांत किया और कहा कि चलो अपने कैलाश। और यहीं पे ये सभा स्थगित हुई। लेकिन भगवान शंकर ने ये बात अपनी पत्नी सती को नहीं बताई कि ससुर जी में और आज हम में कुछ तो में हो गई। लेकिन दक्ष महाराज ने मन में रखी हुई है कि मेरा नाम दक्ष है, मैंने उस शंकर का अपमान करना है। और आज दक्ष ने हरिद्वार में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन अपने बेटी सती और दामाद शिव को नहीं बुलाया। और संसारी लोगों का स्वभाव होता है, सब देवताओं को पता है कि आजकल भगवान शंकर में और दक्ष में बोलचाल बन रहे हैं। तो आज सुबह से ही 4 बजे से उनके विमान कैलाश के ऊपर से गड़गड़ाते हुए हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार की भूमि में सती मैया ने देखा कि आज मैं प्रातः काल से देख रही हूं कि विमान कहां जा रहे हैं देवताओं के। एक देवांगना से सती मैया ने पूछ लिया, ए बहन कहां जा रही हो? बोले, अरे दीदी सती, तुम अभी तक मायके में हो, तुम्हारे पिता के यहाँ इतना विशाल यज्ञ है और तुम देखो तो मायके में बैठी हो, तुम नहीं चल रहे। अब सती मैया बड़ी विस्मित हो गई, हे भगवान, मेरे पिता ने यज्ञ किया है और मुझे पता ही नहीं। हाँ 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 बहनों, मैं थोड़ा घर का काम निपटाती हूँ, बस तुम चलो, मैं आ गई। लेकिन मन में बड़ा कष्ट कि मेरे पिता के घर में यज्ञ और मैं सबसे बड़ी बेटी, और मुझे पता है। चलो भोलेनाथ से पूछते हैं। भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ
एक बात करनी थी तुमसे। भगवान शंकर ने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? बोले आज सती की भाषा बदली हुई है। वैसे माताओं का स्वभाव होता है कि अपने मायके की बात बड़ी अकड़ से बोलती है, बड़ी रोष के साथ, कि मेरे मायके में ऐसा है, मेरे माता पिता ऐसे हैं, मेरे भाई बहू ऐसे हैं। स्वभाव होता है ना मायके की बड़ाई चढ़ाई करके। आज भाषा बदल गई। बोले हे भोलेनाथ, प्रजापते ससुरस्य सांप्रात में निर्यापितो यज्ञ महासवाके। प्रजापति ससुरस्य मतलब आपके जो ससुर प्रजापति दक्ष जी हैं, आज ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिता, आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया है, क्या आप नहीं चलेंगे? भगवान शंकर ने कहा कोई पत्र आया था या कोई बुलावा आया था? बोले भोलेनाथ तुम इन कंदराओं में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, मेरे पिता ने अवश्य पत्र दिया होगा, मुझे विश्वास है। भगवान शंकर ने कहा नहीं सती, जब कोई पत्र ही नहीं आया है तो हम क्यों जाएं? आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरखे में। भगवान शंकर ने आज सती को ये बात बताई जो 1 वर्ष पहले हुई थी कि देखो सती, तुम्हारे और मेरे पिता की आपस, तुम्हारे पिता की और मेरे आपस में कुछ खटपट चल रही है और इसीलिए तुम्हारे पिता ने हमें नहीं बुलाया है। अब हम यदि बिना बुलाए के चले भी जाएंगे तो तुम्हारे पिता का मुखड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, उनका भी मन खराब हो जाएगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सती ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूं सती कि कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहां पे बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर में जब चाहो तब चली जाओ, देवालय में कथा में बुलाओ की आसक्त नहीं, चले जाओ। गुरु के पास जब चाहो तब जाओ। लेकिन यदि कहीं ऐसी विडंबना हो तो चाहे वो पिता का ही घर क्यों न हो, नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायऊं बिनु बोले हूं ना स्नेहा। इसलिए है सती, मेरी मान नहीं जाना है। सती ने कहा देखो भोलेनाथ, ये तो रिश्तेदारी में थोड़ा बहुत तू में होती रहती है, मैं अपने पिता को समझाऊंगी, तुम चलो मेरे साथ। अब भगवान शंकर ने आंखें बंद कर दी। सती मैया चरण दबाने लगे, भोलेनाथ चलो ना, तैयार हो जाओ। भगवान शंकर ने कहा सती तुम्हें इतनी उतावली क्यों है, क्या बात है?
तो सती ने कहा, हे भोलेनाथ, हम हैं 60 बहनें, और जब से हम बहनों का विवाह हुआ है तब से आज तक हम अब आपस में नहीं मिले। तो मुझे विश्वास है कि मेरी छोटी बहनें सब आई होगी, बहनों से भी मिलन हो जाएगा और पिता के यज्ञ में भी सम्मिलित हो जाएगा। ये सती ने कहा। भगवान शंकर ने आंखें बंद कर दी और समाधि में बैठ गए। सती मैया ने कहा, भोलेनाथ, अरे कम से कम तो मुझे तो जाने दो ना, मुझे तो जाने दो। भगवान शंकर आंख बंद करके बैठ गए। सती मैया ने कहा, तो भोलेनाथ मैं चली। तो जब सती मैया जाती है तो भगवान शंकर आंखें खोल देते हैं कि क्या सचमुच चली गई हो। पर मन में विचार आता कि नहीं नहीं, बिना पति की आज्ञा से नहीं जाना चाहिए। फिर लौट कर गया, फिर चरण दबाने लगती है। अब की बार तो सती मैया ने हट कर दे कि भोलेनाथ मैं तो चली गई। जब सती मैया सचमुच जाने लगी तो भगवान शंकर ने नंदीश्वर को कहा, नंदीश्वर जाओ, सती को सती की मायके पहुंचा करके आओ। नंदीश्वर साथ में चला। सती मैया जैसे पिता के घर कनखल हरिद्वार में पहुंची, वहां विशाल यज्ञ चल रहा है, लेकिन सती के न आने का यदि दुख था तो केवल मां को था, प्रसूति मैया को केवल था। कितना बड़ा यज्ञ, और जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है वो नहीं आई। तो सती का न आने का केवल कष्ट था तो मां को था। बहनों से सती मिली। आज जो बहनें प्रणाम करती थी चरण छू करके, सती को देख करके हंसने लगी कि देखो तो बिना बुलाए आ जाते हैं। सती मैया ने कहा, ओहो, बात कुछ गंभीर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहनें हैं, मेरा मां का मन कैसा है, पहले मैं अपनी मां को मिल जाऊं। और बहनों का मायके में तभी तक अधिकार रहता है जब तक मां है। अभी मेरी मां जीवित है, मेरी मां का मन कैसा है। और वास्तव में सती का न आने का जो कष्ट था वो केवल मां को था कि मेरी बेटी सती नहीं आई। अपनी मां के पास गई सती मैया कि मां, तो तुरंत गले से मिली, मानो जैसे ब्याई हुई गाय, हाल की ब्याई हुई गाय अपने बछड़े के मिलने के लिए दौड़ती है, आतुर रहती है। तो गले से मिली। क्या करें बेटी, तेरे पिता की बुद्धि न जाने क्या ऐसी हो, क्या उनकी मति मारी गई। इसलिए जब तक मां है तब तक मायका रहता है। जब मां चली जाती है तो बेटी के लिए मायका तो पराया घर जैसा लगता है। सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भलहि मिली एक माता।
भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, सादर भलहि मिली एक माता, सादर भले मिले माता। तो जो माँ को पीड़ा थी, सती ने कहा माँ कहाँ है मेरे पिताजी? बोले यज्ञशाला में है। यज्ञशाला की ओर जब सती दौड़ी कि पिताजी, तो दक्ष ने जैसे ही देखा कि बिना बुलाए आ जाते तो पीठ लगा दिया, अपने काम में लगे। फिर भी सती मैया ने कहा है तो मेरे पिता हैं, भले हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं पिता है। और पिता का और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। यज्ञशाला की परिक्रमा करें, सारे देवताओं का स्थान है, भगवान नारायण का स्थान है, ब्रह्मा जी का स्थान है, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। जब अपने पति का स्थान नहीं देखा, आओ सती मैया विकराल हो गई कि हे दक्ष, तू प्रजापति क्या बन गया, तुझे इतना अहंकार? आज तूने मेरे पति का अपमान किया है, इसका प्रतिफल तुझे अच्छा नहीं मिलेगा। और तुरंत वहीं पे आसन लगा दिया और योग अग्नि के माध्यम से सती मैया चल गई। बोले सती मैया की जय। सती मैया ने कहा कि जो पति का अपमान करता हो तो पति के अपमान करने वाले की जीभ खींच लो, और तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो कान में उंगली डाल करके चल दो, पर अपने पति की कभी निंदा मत सुनना। पर क्या करूं मैं तेरी जीभ भी नहीं खींच सकती, क्योंकि तूने मुझे जन्म दिया है, जनेता तू है, पिता तू है मेरा। संसार में तुम देखना, पिता और पुत्र का रिश्ता बिगड़ा है। कई घटना ऐसी है, पिता और पुत्र कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन बेटी और पिता का कभी रिश्ता नहीं बिगड़ा है। मैं तेरी जीभ नहीं खींच सकती, दुनिया क्या बोलेगी कि बेटी ने अपने पिता की जीभ खींची। और यदि मैं यहां से कान में उंगली डाल करके कैलाश चली जाती हूं तो भगवान शंकर अवश्य बोलेंगे कि आओ दक्ष कुमारी, आओ आओ। तो सबसे ज्यादा पीड़ा मुझे तब होगी जब संसार वाले मुझे दक्ष कुमारी नाम से पुकारेंगे। इसलिए मैं लौट करके भी कैलाश नहीं जा सकती। अब तूने मुझे ये शरीर दिया है, आज तेरे ही घर पे इस शरीर को मैं परित्याग कर देती हूं। गोत्रम त्वदीयं भगवान वृषभाध्वज दक्षयणीत्या यदासो दुर्मना।
आज मैं तेरा ही गोत्र त्याग देती हूं। योग अग्नि से सती मैया भस्म हो गई। नंदीश्वर गण आदि सब हाहा करके कैलाश में चले गए। प्रभु सती मैया जल गई। भगवान शंकर ने कहा होना ही ऐसा था। बार बार मना करने पर भी जब नहीं मानी तो ऐसा ही होना था। नारद जी ने कहा बात तो कुछ जमी नहीं। तब नारद जी ने कहा कि बोले ना, तुम्हारी गणों की ऐसी पिटाई हुई कि मत पूछो। जहां भगवान शंकर ने सुना मेरे गणों की पिटाई हुई, तब तो तुरंत खड़े हो गए, अपनी जटा कैलाश में पछाड़ी और वीरभद्र एक रुद्र प्रकट कर दिया। भो वीरभद्र ते दक्षम यज्ञम, सहज दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसको विध्वंस कर दो। गणों को लेकर के वीरभद्र महाराज एक कनखल पहुंचे। ऐसे बवंडर के रूप में सब देवता लोग समझ गए कि भैया कुछ गड़बड़ होने वाली है, चलो भागो भागो यहां से। वीरभद्र ने कहा सारा यज्ञशाला घेर लो, कोई भाग ना पाए। भाई जब भाग बढ़ाने आए हैं तो प्रसादी लेके जाओ। जो जिस देवता ने अपराध किया था वीरभद्र ने वही दंड दिया। जो उस यज्ञ के आचार्य थे भृगुमुनि दाढ़ी खींच करके धरती पे रख दी। और बताओ नंदीश्वर, बोले ये पूसा नाम के जो देवता हैं जब हमारी पिटाई हो रही थी तो दांत दिखा करके हंस रहे थे। उनके सारे 32 के 32 तोड़ दिए। मतलब जो जिसने अपराध किया था वीरभद्र महाराज ने उसको वही दंड दिया। लेकिन बारी जब जजमान की आई, बोले इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको तो मृत्यु दंड ही देना पड़ेगा। दक्ष की गर्दन में रोड़ी और हवन कुंड में स्वाहा कर दी। ऐसा हाहाकार मच गया। सारा देव समाज ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी दक्ष महाराज के यज्ञ में भाग बढ़ाने गए थे, भाग फूट गया। बोले भाई अपराध जब ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, इतने स्वार्थी हो तुम। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा भी उस यज्ञ में स्थान था, क्या मैं आया था? बोले ना। बोले नारायण का भी स्थान था, क्या नारायण आए थे? बोले ना। तो जब न मैं था न नारायण थे, हम क्यों नहीं थे? क्या विचार किया तुमने? अरे जब हमारे भोलेनाथ नहीं थे तो हम कैसे आ जाते? इतने स्वार्थी हो तुम देवता। बोले सरकार अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दवाई, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। बोलो चलो अब यज्ञ को पूर्ण करो। बोले यज्ञ पूर्ण तभी होगा पहले भगवान शिव की शरणागति लो, भगवान शंकर की अनुमति हो तो हम चले। भगवान शंकर के चरण ग्रहण सभी देवताओं ने करे। बोले हे भोलेनाथ, अब जो होना था हो गया, चले आप दक्ष महाराज के यज्ञ को पूरा करो। भगवान शंकर भी आ गए। बोले कहाँ है जजमान जी? बोले धड़ तो ये पड़ा है, सिर हवन कुंड में स्वाहा। भगवान शंकर ने अपने गणों को कहा कि जाओ दक्षिण दिशा की ओर, जिस जीव की आयु पूर्ण हो गई है उसको ले आओ, उसका सिर ले आओ। एक बकरा था जिसने पूर्ण आयु भोग ली थी, सिर काट करके लाए। विश्वकर्मा को कहा विश्वकर्मा हमारे ससुर के धड़ पे सिर जोड़ दो। और स्वयं भगवान शंकर ने महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा अपने ससुर को जीवित कर दिया। इसलिए भोलेनाथ का नाम मृत्युंजय शंकर पड़ा।
अब जब ससुर जी खड़े हो गए तो बकरे का मुंह है तो मैं करने लगे, भाषा ही बदल गई। भगवान शंकर को बड़ी हंसी आ गई कि हमारे ससुर जी की भाषा ही बदल गई आज। तो जो शिव के भक्त होते हैं जब शिवालय में जाते हैं तो बम बोले ऐसे करते हैं ना, तो भगवान शंकर उस समय प्रसन्न हो जाते हैं, अपने ससुर जी याद आ जाते हैं कि हमारे ससुर जी की भी यही भाषा थी। ये भगवान शिव के भक्त ऐसे ही। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो सती का जहां पे शरीर पड़ा था, भगवान शंकर ने अपने कंधे पे उठाया और चल पड़े। कनखल से हरिद्वार से जब चले अपने कैलाश के लिए, एकदम विकल अवस्था में रो रहे। देवादिदेव महादेव इतने आतुर हो रखे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण ने कहा, हे भोलेनाथ, ये तो संसार की गति है, संसार का धर्म है मरण जीवन, प्रकृति का नियम है। सती अब चली गई, अब इस शरीर से क्या मोह। लेकिन भगवान शंकर इतना प्रेम करते हैं कि मृत शरीर को भी नहीं छोड़ रहे कि नहीं। जब सृष्टि डगमगाने लगी, सृष्टि का सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारायण कुछ उपाय करो, ये तो सृष्टि चक्र बदल जाएगा। तो भगवान नारायण ने सुदर्शन को कहा, हे सुदर्शन, सती के शरीर को ऐसे काटो छोटे छोटे टुकड़े में कि भगवान शंकर को पता भी ना लगे और शिव के शरीर से सती का शरीर अलग भी हो जाए। सुदर्शन चक्र ने सती का शरीर काटना प्रारंभ किया, तो जहां पे सती का सिर गिरा वो सुरकंडा हो गई, जहां पे सती का बदन गिरा वो चंद्र बदनी हो गई, जहां पे नयन गिरे वो नैना देवी हो गई। जो अंग जहां पे पड़ा सती का, वहां पे वो सिद्धपीठ स्थान है आज भी इस धरती धराधाम पर, आज भी प्रसिद्ध है। देवी भागवत में 108 सती के सिद्ध पीठ हैं। 108 सती मैया भगवान शिव कैलाश गए, कई वर्षों तक घोर समाधि लगा दी भगवान शिव ने, और सती के वियोग में आज सृष्टि में इतने राक्षस हो गए हैं कि भगवान शंकर तो संहार कर नहीं रहे, वियोग में बैठे हुए। लेकिन तारकासुर जैसे राक्षस ने धरती को कंपायमान कर दिया, धरती को त्रासित कर दिया। तो ब्रह्मादि के देवता भगवान शंकर के पास जाते हैं, बोले ना अब तो सती के वियोग से तुम उठ जाओ, तारकासुर जैसे राक्षस, और तुम्हारा विवाह होना जरूरी है, तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होना जरूरी है। अरे सती का जन्म हो जाएगा महाराज। तो भवानी माँ के, सती मैया के, जो हमारे इस भारतवर्ष में सिद्ध पीठ हैं, तो उस जमाने की ये व्यवस्था थी। कहीं कहीं आज भी ऐसा रिवाज है कि
कि जिस दिन जब कोई मरता है तो जिस दिन वो 13वीं कहते हैं जिसको, तो 13वीं के दिन कहीं कहीं, अब तो ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा रिवाज है अभी भी कि बकरे को काट दे, ऐसा रिवाज है। और पहले ज़माने इन सिद्ध पीठों में भी बकरा बेला काटा जाता था, ये बलि दी जाती थी। ये बलि प्रथा सती से ही प्रारंभ हुई है। देवी भागवत में ऐसा आया है कि ये काली पुराण है। काली पुराण में सती की गति से ही बलि प्रथा का शुभारंभ हुआ है। लेकिन अब तो लोगों ने वो पंथ अपनाना बंद कर दिया है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी है। तो उसके बदले विश्वामित्र की सृष्टि है श्रीफल। ये विश्वामित्र की सृष्टि है। विश्वामित्र नई सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तो मनुष्य की जगह दूसरा मानव बना रहा था श्रीफल के रूप में। तो आज हमारे वैदिक परंपरा में मानव की बलि के बदले श्रीफल चढ़ाया जाता है माँ को, भगवती माँ को। तो ये जितने भी डांडी कांटी हैं ये सब उसी का ही प्रतीक है। बोले जगदम्बा मैया की जय। ऊंची डांडी माँ बिराजी माँ भवानी, ऊंची डांडी माँ बिराजी माँ भवानी, ऊंची डांडी माँ बिराजी माँ भवानी, ऊंची डांड माँ बिराजी माँ भवानी, ऊंची डांडी माँ बिराजी माँ भवानी, ऊंची डांड माँ बिराजी माँ भवानी, एक सिर फल महाराजी माँ भवानी, एक श्रीफल महाराजी माँ भवानी, एक सिर फल महाराजी माँ भवानी, एक श्रीफल महाराजी माँ भवानी, ऊंची डांडी माँ बिराजी माँ भवानी, ऊंची डांड माँ बिराजी माँ भवानी, ऊंची डांड माँ बिराजी माँ भवानी। बोली मेरी माता शेर की सवारी, 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 शेर की सवारी होली अष्टभुजाधारी, 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 बिना भक्तों की प्यारी माँ भवानी, होता भक्तों की प्यारी माँ भवानी, होता भक्तों की प्यारी माँ भवानी, होता भक्तों की प्यारी माँ भवानी, एक सिर फल महाराजी माँ भवानी, एक श्रीफल महाराजी माँ भवानी, ऊंची डांडी माँ बिराजी माँ भवानी, ऊंची डांड माँ बिराजी माँ भवानी।
ये जय कौठवी कोठ तीर्थे तू सुगंधा माधवे बने गोदावर्या शुभानंदा गंगा तीरे रति प्रिया शिव कुंडे शुभानंदा नंदनी देवकी तटे रुक्मणी द्वारवत्या राधा वृंदावने वने देवकी मथुरायां तो पाताले परमेश्वरे चित्रकूटे तथा सीता विंध्ये विंध्या विंध्यवासिनी जहाँ पे जो कार्य माँ ने किया है वहाँ पे वो प्रसिद्ध हो गई है। कल आप लोगों ने भागवत में कथा सुनी है कि योग माया का आश्रय भगवान श्री कृष्ण ने लिया है और वही योग माया जिस योग माया ने कार्य किया
तो आज मैना ही पार्वती माँ के जन्म मैना के गर्भ से हुआ है। बोले तुम हिमालय की पत्नी होगी, तेरे घर में पार्वती जन्म लेगी, तब तेरा उद्धार होगा। और धान्या तुम जनक महाराज की पत्नी होगी। त्रेता युग में, सतयुग में धान्य, त्रेता में और कलावती, द्वापर युग में जब राधा प्रकट होगी तब तुम्हारा उद्धार होगा। जब त्रेता में सीता मैया आएगी, धान्या के गर्भ से, मैना के गर्भ से पार्वती और कलावती के गर्भ से राधा रानी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। हिमालय महाराज का पाणी ग्रहण संस्कार मैना के साथ, और स्वयं हिमालय महाराज ने मां शक्ति की आराधना करी, देवी की उपासना करी। भवानी मैया प्रकट हो गई। बोले क्या वरदान चाहते हो? बोले मेरे घर में पुत्री रूप में आ जाओ। हिमालय महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा बेटा है मैनाक और अकेली बहन पार्वती के रूप में मां भवानी सती मैया प्रकट हुई है। जब से उमा शैल गृह जाई, जब से उमा शैल गृह जाई, सकल सीति संपत्ति ताहाँ छाई, सकल सीति संपत्ति ताहाँ छाई। जब से उमा शैल गृह जाए, जब से उमा शैल गृह जाए। जब से माँ भवानी ने जन्म लिया है तो सारे हिमालय में संपत्ति छा गई है। और देवी भागवत में बताया गया है कि प्रतिमास शुक्ल षष्ट्यां षष्ठी मंगल दायिनी तथा आषाढ़ संक्रांत्यम मनसा सर्व सिद्धिदा। दक्षाया वर्तते चंडी कल्याणे सुच मंगला, मंगलेषु चया दक्षा शाना मंगल चंडिका। ह्रीं श्रीं सर्वपूज्यो देवी मंगल चंडिके, पूजे मंगलवारे च मंगलाभीष्ट देवता। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवती का इस धरती पे प्रागट्य हुआ है पार्वती के रूप में। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और भगवती का जो जन्मवार है वो मंगलवार है। भगवती का जो जन्म नक्षत्र है वो कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र में मंगलवार के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन माँ पार्वती ने जन्म लिया है। बोले भवानी मैया की जय, नौ दुर्गा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। अब देवी भागवत की कथा
माँ पार्वती के जन्म पे ही विराम देते हैं। कल यहीं से कथा को प्रारंभ करेंगे और श्रीमद् भागवत की कथा सरदेव व्यास जी के मुख्य अरविंद से श्रवण करेंगे। और समय की आज्ञा नहीं है, कथा को यहीं पे विराम देते हैं। ओम शांति। हरि 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 ओम हरि 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 ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट कुल देवताभ्यो नमः। ओम देवीं वाचम् अजनयन्तु देवा तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। सा नो मन्द्रे समूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मान् उपसुष्टुते तु। सदक्षरः यः ब्रह्म य ईश्वरः पुमान् गुणों सृष्टि स्थिति काल संलयः। प्रधान बुद्ध्यादि जगत प्रपंचसु सनोस्तु विष्णुर्मति भुक्ति मुक्तिदः। वंदे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां। गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम्। करेण वीणां परिवादयन्ति तथा जपन्ति मपुरेण मालाम्। मराल पृष्ठासन सन्निविष्टा सरस्वती तां शिरसा नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाज्यं। भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृपां कुरु महादेवी मणिद्वीपादिवासिनी अनंतकोटि ब्रह्मांड नायके जगदम्बिके। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन।
मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा को मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार। प्रभु जी मोहि न विसारिए चाहे लाख लोग मिल जाओ मुझ सा तुमको बहुत है पर तुम सा मोको ना। बोले बाल कृष्ण भगवान की भागवत भगवान की समस्त इष्ट कुल देवताओं की बिल्वेश्वर भगवान की जगत जननी जगदम्बे मैया की पावन उत्तराखंड धाम की सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज हम इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से पंचम दिवस की कथा में उपस्थित हैं और कल की कथा में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। मथुरा को छोड़ करके भगवान गोकुल में चले गए क्योंकि भगवान को मथुरा अच्छी नहीं लगी क्योंकि वहां गौ माताएं नहीं थी, इसलिए कहाँ गए गोकुल जहां कुल गाय थी। तो आइए भगवान के साथ हम भी गोकुल में चले। गोविंद गोकुल आयो 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 आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। प्रेम और भाव से तालियों की सेवा करो। जय हो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। ये सरास गांव आज गोकुल बन गया। गोकुल आयो नंद भवन में नौबत बाजे नौबत बाजे नंद भवन में नौबत बाजे नंद भवन में नौबत बाजे नौबत बाजे नौबत बाजे नंद भवन में नौबत बाजे भवन में नौबत बाजे। मंगल मोद बतायो जी आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। जय हो गोविंद गोकुल
महान भाव उपस्थित हैं, जनगढ़ से, सेंदुल से, कैमरा से। और इसी क्रम में हमारे बीच में श्रीमती कृष्णा देवी गैरोला जो कनिष्ठ प्रमुख बनी है, ऐसी बहन दोनों पति पत्नी आए हैं। श्रीमान मुरारीलाल गैरोला जी आप भी आए, आप मंच की तरफ आए और यजमान परिवार आपका स्वागत कर रहा है। जय हो। कारागृह में जन्म लियो है, कारागृह में जन्म लियो है, कारागृह में जन्म लियो है, कारागृह में जन्म लियो है। वसुदेव देवकी को धन्य कियो है, वसुदेव देवकी को धन्य कियो है, वसुदेव देवकी को धन्य कियो है, वसुदेव देवकी को धन्य कियो है। कंस खबर नहीं पायो जी गोविंद को ले आयो, गोविंद को ले आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा प्रणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बालकृष्ण लाल की दिव्य वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता तद्वद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका माँ भगवती भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी दुर्गा माता का सप्तमय विग्रह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता को प्रणाम करते हुए सभी इष्ट कुल देवताओं को प्रणाम करते हुए मंडपस्थ आवाहित पूजित प्रतिष्ठित समस्त 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करते हुए व्यासासन पर आरूढ़ श्रद्धेय व्यास जी जिनकी मधुर वाणी में अभी तक हम लोगों ने देवी भागवत वचनामृत का पान किया, ऐसे श्रद्धेय व्यास जी का अभिनंदन करते हुए समस्त आचार्य वृंद, ब्राह्मण मंडली, निर्क्षीर विवेकी सभी ब्राह्मण बंधु हैं जो अपना यज्ञ एवं कार्य विधि पूर्वक संपादित कर रहे हैं, ऐसे समस्त आचार्य गणों को अभिनंदन करते हुए इस कथा माता का जो बहुत ही सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसे संगीत पर विराजमान श्रद्धेय नौटियाल जी जो बांसुरी के माध्यम से बहुत सुंदर ध्वनि दे रहे हैं, ऑर्गन पर विराजमान श्रद्धेय कामेश्वर जोशी जी एवं तबले पर विराजमान श्रद्धेय अनुज जोशी जी,
ऐसे समस्त संगीत तज्ञ वृंदों को अभिनंदन करते हुए देवताओं के समस्त पुजारी पसवा निजवाल अवतारी आदि समस्त का अभिवादन करते हुए और दूर दराज से इस कथा के लिए इस गांव के जो भी भाई बंदा आ रहे हैं, नई टिहरी से आए हैं, देहरादून से आए हैं, श्रीनगर से भी आज कुछ लोग आए हैं, मुंबई से, विदेश से हैं, सब आए हैं और दूर दराज के सभी गांवों से आप सभी लोग आए हैं। तो आप सभी लोगों के मन रूपी मंदिर में जो भगवान की भक्ति है, उस भक्ति स्वरूपा शक्ति को यह व्यासपीठ बार बार वंदन करती है और आप सभी का ये पंचम दिवस की कथा में बहुत बहुत स्वागत करती है। बोले भागवत भगवान की जय। ऐसी सन्मति सुबुद्धि इन तीनों भाइयों की प्रेरणा और भगवत प्रेरणा से ही सारे कार्य होते हैं। जो भी ऐसे आयोजन होते हैं वो भगवत प्रेरणा से होते हैं। जब तक भगवान का अनुग्रह न हो तब तक ऐसा संभव नहीं है। देखो, सब चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमारे मन में संतुष्टि हो, हमारे पितृ देवताओं को शांति मिले। तो इसके लिए सबसे पहले इच्छा होती है। इच्छा कदाचित किसी की इच्छा भी हो जाती है तो प्रयत्न नहीं करते, यत्न नहीं करते। इच्छा तरह नहीं मन, लेकिन यत्न नहीं करता कि हम कुछ करो। क्या बोलता कि हमारा बस को निभाए, हम चल ही नहीं सकता, फिर ही नहीं सकता, कैन यू काम कन कैन सु काम कन। बस प्रयत्न करने इच्छा है लेकिन प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। कदाचित इच्छा भी है और प्रयत्न भी करने में सामर्थ्यवान है, लेकिन तीसरी चीज होती है अनुग्रह। जब तक भगवान का अनुग्रह नहीं है तब तक ये कार्य संभव नहीं है। तो ये कार्य भगवान की प्रेरणा से होते हैं और जब ऐसे कार्य होते हैं तो किसी सामान्य परिवार का नहीं होता है, वो तो कोई निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ने गांडीव छोड़ दी कि मैं इस महाभारत के युद्ध को नहीं लड़ सकता, मेरे वश का नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम तो केवल निमित्त हो, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। आप निमित्त बन जाए और सारा काम करने वाला तो मैं हूं। न जाने कौन से रूप में नारायण मिल जाए, कौन से रूप में वो क्या करवा रहा है तो भगवान जाने। लेकिन बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास से, बड़े समर्पण से समस्त भट्ट परिवार ही नहीं, समस्त रिश्तेदार क्या समस्त पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के अपनी अपनी सहभागिता दे रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं। तो ये सब भगवान की प्रेरणा है और आपसी प्रेम है। मामी जी स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जी, जिनके वार्षिक एकोदिष्ट श्राद्ध में यह दिव्य और भव्य यज्ञ हो रहा है, उनका स्वभाव भी बड़ा सरल और मीठा था। अगर कोई दिखेगी तो बटयांत है मामी जी की, पहले चाय पीते जाओ, नहीं चाय कोई भी, लेकिन आवा बैठा चाय पियो, मधुर बोलते। उसी प्रेम के कारण आज दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि परमात्मा कृष्ण उन मामी जी की आत्मा को अपने चरणों में निवास प्रदान करेंगे और इस परिवार पर अपना अनुग्रह बनाए रखेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कल की कथा में भगवान का अवतरण हुआ। आविरासीत यथा प्राच्याम दिशिंदोरिव पुष्कलः। जैसे ठीक रात्रि की 12 बजे रोहिणी नक्षत्र, देखो क्या संयोग है, कल भी रोहिणी नक्षत्र था। और रोहिणी नक्षत्र द्वापर युग में जब भगवान ने अवतरण लिया तो उस समय भी रोहिणी नक्षत्र था। जिस दिन मामी जी का मोक्ष हुआ उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। ये संयोग कदाचित सबको नहीं मिला करते, कुछ न कुछ पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के ऐसे कुछ संयोग बनते हैं। तो इस कथा के माध्यम से भी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों हुआ?
कंस के अत्याचार से जब पृथ्वी माता त्राहि त्राहि करने लग गई, पृथ्वी माता ने गौ माता का रूप धारण किया और पुकार लगाई, तब जाकर के भगवान ने कहा कि मेरा अब अवतरण होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्योंकि मैं अवतरण लेता हूँ, लेकिन जब इस धरती पर अत्यंत कष्ट आता है तब मैं अवतरण लेता हूँ। मैं अब कंस के पाप का घड़ा भरने वाला, इसलिए उसको दंड देने के लिए आ रहा हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन भगवान आए तो भगवान किस स्थान पर आए? कोई योग्यता भी तो होनी चाहिए। मथुरा में एक कंस इतना अत्याचारी है, यद्यपि वो पढ़ा लिखा है, सब कुछ जानता है, लेकिन बुद्धि अच्छी नहीं है, बुद्धि बिगड़ी हुई है, संगति अच्छी नहीं है। एक तो राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ, दुर्मिल राक्षस के पूर्व जन्म में ये कालनेमी राक्षस था, और तब जाकर के यहाँ पर मथुरा का राजा बना जब उसने अपने पिता को जेल खाने में बंद कर दिया। तो भगवान उस आतंकी को मारने के लिए अवतरित होंगे, लेकिन भगवान ऐसा भी नहीं कि हर किसी के पास आ जाए, उसके लिए भी तो कोई योग्यता चाहिए। कहाँ उत्पन्न होंगे भगवान? तो यद्यपि मथुरा की नगरी में है, कंस के जेल खाने में है, लेकिन किसको चुना भगवान ने? अपना माता पिता देवकी और वसुदेव। देखो दोनों में देव देव शब्द है। वसुदेव क्या है? हमारा मन। जब हमारे मन में कौन बसता है? भगवान बसता है। जेल खाने में होकर के भी हमेशा भगवान का चिंतन कर रहा है। मथुरा की कैद में है, लेकिन कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, बस केवल हरि चिंतन। ऐसा जिसका मन हमेशा उस दिव्यता में रमा हुआ है। और देव की कौन है? बुद्धि। मन कौन है? वसुदेव। इसलिए पुल्लिंग, वसुदेव पुल्लिंग है, तो मन, हमारा मन कर रहा है। और जब हम बुद्धि से सोचते तब क्या बोला? मेरी बुद्धि बोल रही है, तो इसका मतलब बुद्धि क्या है? स्त्रीलिंग, और मन क्या है? पुल्लिंग। तो मन है वसुदेव और बुद्धि है देव की। जब हमारी मन और बुद्धि एक जैसा विचार करती है, एक जैसा व्यवहार करती है और अच्छा कुछ सोचती है, और तब जब वो भजन करती है, तब वहां भगवान का प्रादुर्भाव होता है। आविरासीद यथा प्राच्या दिशुंदेरिव पुष्कलः। जैसा खिला हुआ पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, ऐसे भगवान का अवतरण हुआ और सारी दिशाएं आलोकित हो गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की। देश विदेश से गांव वाले आ रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कंस का पाप का घड़ा भर गया। देखो कंस के पास सब बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन विचार ठीक नहीं और संग ठीक नहीं है। इतना बल और पराक्रमी है वो कि उसने जो छोटे छोटे रजवाड़े होते थे, पहले रजवाड़ा होना था, जैसे टिहरी का रियासत हो गया, मेरठ की रियासत हो गई, दिल्ली की रियासत हो गई, ऐसे भारत में अनेक प्रकार के रजवाड़े होते थे। लेकिन ये इतना बली, इतना पराक्रमी था, इसने सारे अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुरों को जीता और बहुत बड़ा शासक बन गए। सब उसके मित्र बन गए, सेवक बन गए। और फिर उसने सोचा कि सनातन धर्म को कमजोर किया जाए। तब जाकर के ऋषियों को आपत्ति हुई। ऋषियों ने कहा ये तो दुष्ट उत्पन्न हो गया है, इसके विनाश के लिए तो कुछ सोचना चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। वो कंस हर किसी की चुनौती को स्वीकार करता था। एक मगध राज है, मगध बिहार प्रांत के लिए कहते हैं,
और बिहार का राजा है जरासंध। उसके पास है एक कुवलया पीड़ नाम का हाथी। उस राजा की दो पुत्रियां हैं। कौन कौन सी? अस्ति और प्राप्ति। थोड़ा कथा भी सुना हुआ उन्हें कम देखा। अस्ति और प्राप्ति है। तो इतना बड़ा पराक्रमी राजा है कि उसने कहा कि मैं अपनी पुत्री का, क्योंकि वो बहुत बड़ा बलशाली राजा था, उसने कहा अगर मेरी पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं तो मैं ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो बल और पराक्रम में सर्वश्रेष्ठ हो। कंस को ये घटना पता चली कि अस्ति और प्राप्ति को मगध नरेश उस राजा को देगा जो सबसे बड़ा पराक्रमी होगा। तो डरता तो किसी से था नहीं कंस, इसलिए तुरंत मथुरा से बिहार पहुंच गया, पटना पहुंच गया और कहा कि मेरा पराक्रम और बल आप उसकी परीक्षा लीजिए। जरासंध ने कहा कि मैं तुझसे क्या लड़ूं, मेरा एक हाथी है, इसका नाम है कुवलया पीड़ हाथी। जिस हाथी पर कितना बल है? 10,000 हाथियों का बल अकेले उस हाथी में है। और उस मगध राज ने वो हाथी खोला और हाथी दौड़ता हुआ कंस की तरफ भाग गया। कंस भी डटा रहा और कंस ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। इतना भयंकर योद्धा था, जिस हाथी पर 10,000 हाथियों का बल था वो धराम से धरती पर धराशायी हो गया। उसने कहा अब मुझे जो है सच्चा दामाद मिल गया है। ठीक है कंस, ये अस्ति प्राप्ति को आप ले जाओ और ये जो हाथी जिसने घुटने टेके हैं वो भी मैंने तुम्हें दान में दे दिया। और तब जाकर के वो अस्ति प्राप्ति को लेकर आया। उसका आतंक भयंकर मचा और तब जाकर के भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भगवान का जैसे अवतरण हुआ तो देवकी और वसुदेव ने उनको देख करके प्रणाम कर दिया। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधार्युधम श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभिकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम्। कितने सुंदर हैं वो भगवान। जो बच्चे जन्म लेते हैं उनसे एकदम भिन्न है वो। सुखदेव जी जब इस कथा को सुना रहे हैं तो राजा परीक्षित ने कहा कि कैसे गुरुदेव भगवान का जब अवतरण हुआ तो कैसे? तो सुखदेव जी ने कहा तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम। वो अद्भुत बालक है। कैसे? अंबुजे क्षणम, उसके नेत्र एकदम खुले हुए हैं जैसे कमल खिला हुआ रहता है। चतुर्भुजम शंख गदायुधार्युधम। प्रत्येक बच्चे के 2 हाथ होते हैं लेकिन इसके 4 हाथ हैं। और अद्भुत बात क्या है, सब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके हाथ खाली होते हैं लेकिन इनके हाथों में शंख चक्र और गदा पद्म है। प्रत्येक बच्चा जब पैदा होता है तो नग्न अवस्था में पैदा होता है लेकिन भगवान का जब अवतरण हुआ तो पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम्। पीतांबरी धारण करके आए भगवान, पीले वस्त्रों को पहन करके आए। पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम्। सुंदर जैसे घनश्याम बादलों की आकृति के, बादलों के रंग के हैं भगवान। और ऐसा भगवान ने चतुर्भुज नारायण के रूप में वहां पर अवतार लिया। देवकी और वसुदेव की हाथ जुड़ गए, महाराज आप बालक के रूप में नहीं, आप तो पिता के रूप में आए हैं। हमने तो आपको बालक के रूप में बुलाया था और आप ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आगे इनका क्या काम है? भगवान ने कहा माँ मैं ये शंख चक्र गदा इसलिए लाया हूँ क्योंकि मेरा मामा भयंकर अत्याचारी है। उसने मेरे 6 भाइयों को
समाप्त कर दिया। सातवां भाई मेरा आया, वो तो मेरी योग माया ने उसको गोकुल में पहुंचा करके रोहिणी माता के गर्भ से उसको जन्म दे दिया, नहीं तो वो मेरे उस भाई को भी मार देता। तो माँ मैंने सोचा मैं जन्म अवतरण तो ले रहा हूं, अगर वो आएगा मेरा मामा तो मैं उसको भी ठिकाने लगा दूंगा। बोला बेटा ये अच्छा नहीं लग रहा, किसी का बच्चा हथियार लेकर के उत्पन्न होगा, है ना, तो लोग क्या कहेंगे, वहां मीडिया वाले पहुंच जाएंगे कि देखो देखो ऐसा बच्चा हो गया। आजकल की बात हो तो सारा फेसबुक पर छे जाम दो, है ना, कि 4 हाथ वाले ने जन्म लिया, उसके हाथ में चक्र भी है, शंख भी है, गदा भी है, पद्म भी है, कपड़े पहन करके आया, पूरा मीडिया में चर्चा का विषय बन जाता। बेटा अभी कोई नहीं है यहाँ, सारे प्रहरियों को नींद आ रखी है, इसलिए तू अपना छोटा सा रूप दिखा दे। तब भगवान छोटे हो गए। बोला अब ठीक है माँ। बोला छोटा तो हो गया, लेकिन बातें ऐसा करता है जैसे 80 साल का कहता है कि अब ठीक होगी। बोला छोटा बच्चा क्या करता है? बोला छोटा बच्चा तो रोता है। भगवान ने कहा अगर मैं रोऊंगा तो कंस की नींद उठ जाएगी। बोला बेटा जो यहाँ आता है उसको तो रोना ही पड़ता है। तो भगवान धीरे धीरे रोने लगे। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। जो सुरभूप है भगवान है वैकुंठाधिपति, वो छोटा सा बालक बन गया। भगवान ने कहा मैं बालक बन गया, मेरी रक्षा अब तुम्हें करनी होगी। वसुदेव जी ने कहा कि हम कैसे करें, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं। बोला पिताजी चिंता मत करो, जब कोई ब्रह्म जिसके सामने आता है उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। षण्मुख